नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज आपको कर्मवाच्य के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया कि वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और कर्तृवाच्य को आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आपने सुना होगा कि वाच्य क्या है। वाच्य वाक्य का एक प्रकार है जिसमें हम प्रधानता को आधार बनाते हैं। प्रधानता कर्ता की होती है, प्रधानता कर्म की होती है, प्रधानता क्रिया की होती है। तो वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है और वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है और वाक्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य को मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कर्मवाच्य लेकर आई हूं कि कर्मवाच्य को हम किसी भी वाक्य में किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखिए, कर्मवाच्य में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य में वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य को समझाने के लिए भी मैंने बच्चों एक सूत्र दिया था आपको कि कर्ता के बाद हमने वहां पर ने और शून्य कारक लगाया था। यहाँ कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसका भी एक सूत्र है कि कर्ता कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या फिर कर्ता निर्जीव हो या कर्ता का लोप हो। निर्जीव कर्ता का मतलब होता है कि कर्ता सजीव नहीं है, कोई वस्तु है कर्ता। ठीक है, जैसे कि सजीव कर्ता तो इंसान हो गए जिनमें जान होती है, वो कर्ता हो गए। लेकिन निर्जीव कर्ता वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जिनको निर्जीव होते हैं। वो निर्जीव कर्ता जहां पे निर्जीव होता है। कर्ता का लोप से मतलब है कि जहां पर कर्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उस वाक्य में कर्ता है तो सही पर कर्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ता का लोप किया गया है। तो इस बात को आप लोगों को अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाऊंगी तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि निर्जीव कर्ता क्या होता है और कर्ता का लोप क्या होता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पहला जो वाक्य है, किसान के द्वारा खेत जोता गया। अब देखिए, यहां पर खेत जोतने का काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो यहां पर किसान है। अब लेकिन ये कर्मवाच्य का वाक्य कैसे है कि किसान के द्वारा, कर्ता किसान है, उसके बाद कारक का कौन सा विभक्ति लगी है? के द्वारा। आपने कारक, मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था, हमने 8 कारक सीखे थे पुरानी कक्षाओं में कि कर्ता, कर्म, करण। तो जो करण विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो जो करण कारक की विभक्ति होती है वही कर्मवाच्य में प्रयोग की जाती है। ठीक है, किसान कर्ता के द्वारा खेत जोता गया, यानी कि जिस भी वाक्य में कर्ता के बाद के द्वारा लगाया गया हो वो वाक्य कर्मवाच्य का होता है और उसी के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। किसान के द्वारा खेत जोता गया, किसान कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद हमने के द्वारा लगाया और वाक्य बनाया, किसान के द्वारा खेत जोता गया। दूसरा वाक्य देखिए, सोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो सोहन क्या है? यहां पर कर्ता है और कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाया गया है? के द्वारा। ऊपर सूत्र देखिए आप, कर्ता के तुरंत बाद यदि के द्वारा हो तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य की क्या पहचान होती है कि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाया गया होता है। तो यहां पर भी सोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, पूरा वाक्य कर्मवाच्य का है। तो कर्मवाच्य को पहचानने का एक सूत्र यह है कि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा लगा हो। तो एक तो हमें समझ में आ गया। दूसरा हमें समझना है निर्जीव कर्ता या कर्ता का लोप। यहां कर्ता जहां निर्जीव है या वहां पर कर्ता नहीं है। अब हम तीसरे उदाहरण में देखते हैं, पतंग उड़ रही है। यहां पर क्या है? कर्ता। उड़ने का काम कौन कर रहा है? उड़ने का काम पतंग कर रही है। लेकिन पतंग क्या है? पतंग सजीव नहीं है, पतंग क्या है? निर्जीव है और ये निर्जीव कर्ता हुआ। ठीक है, अब यहां पर आप बोलेंगे मैडम के द्वारा तो लगाया ही नहीं गया है। के द्वारा यहां पर इसलिए नहीं लगाया गया है कि ये पतंग जो निर्जीव है वो खुद नहीं उड़ रही है, उसे कोई उड़ा रहा होगा, आदमी के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही होगी। तो यहां पर वो जो आदमी है, जो पतंग उड़ा रहा है व्यक्ति, वो लोप है,
गायब है, वो हमें दिख नहीं रहा है, और जो हमें दिख रहा है वो हमारा निर्जीव है। तो क्या हो गया, निर्जीव कर्ता या कर्ता का लोप। यानी कि इस वाक्य में कर्ता है, पतंग कोई उड़ा रहा है, लेकिन जो उड़ा रहा है वो हमें दिख नहीं रहा, उसका लोप हो गया है, और जो दिख रहा है वो निर्जीव है। तो क्या हुआ, निर्जीव कर्ता हुआ, पतंग उड़ रही है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं जिसमें कर्ता निर्जीव होता है, वहां पर क्या होता है, आपका कर्मवाच्य होता है, क्योंकि वो निर्जीव कर्ता को सजीव जो बना रहा है वो उसका लोप है। यानी कि सजीव कर्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका लोप किया गया है वाक्य में, लेकिन पतंग जो उड़ने का काम कर रही है वो हमारे सामने है, और वो क्या है, निर्जीव है। तो पतंग उड़ रही है, यानी कि पतंग को कोई उड़ा रहा होगा, किसी के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही होगी। तो ये वाक्य भी क्या है, आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। दूसरा है सड़क बन रही है। अब देखिए, सड़क यहां पर निर्जीव कर्ता बन रही है, क्या बन रही है, सड़क बन रही है। सड़क क्या है, निर्जीव है, और सड़क खुद नहीं बन रही है, कोई सड़क को बना रहा होगा, या तो वो ठेकेदार होगा, या इंजीनियर होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो सड़क को बनाने का काम कर रहा है। तो वो व्यक्ति यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका लोप कर दिया गया है, वो कर्ता का लोप है, और जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, निर्जीव है। सड़क बन रही है, ये भी क्या है, कर्मवाच्य का वाक्य है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं जिसमें कर्ता हमको दिखाई नहीं देता है, कर्ता का लोप होता है, तो उस तरह के वाक्य में भी कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य को हमने कैसे पहचाना, कि जब कर्ता के तुरंत बाद या के द्वारा लगाया गया हो, या फिर कर्ता निर्जीव हो, या कर्ता का लोप किया गया हो, कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर क्या है, हमारा कर्मवाच्य है। तो आप कहीं पे भी किसी भी वाक्य में यदि कर्ता के तुरंत बाद आप के द्वारा विभक्ति चिन्ह देखें तो वहां आंख मूंद कर आप लिख दे कि वो वाक्य कर्मवाच्य का है। या ऐसा वाक्य जहां आपको लग रहा है कि कोई निर्जीव चीज काम कर रही है, लेकिन निर्जीव चीज खुद काम नहीं कर सकती है, उसे कोई से काम करवा रहा है, तो जहां पर वो कर्ता जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो निर्जीव है, तो वहां पर भी क्या है, कर्मवाच्य है। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, सिलाई की जा रही है। अब सिलाई की जा रही है, अब सिलाई खुद तो नहीं हो रही होगी, किसी के द्वारा की जा रही होगी, तो ऐसे वाक्य भी क्या होते हैं, सब कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो कर्मवाच्य वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वहां पे कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य को पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि जिस भी वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा का प्रयोग किया गया है विभक्ति चिन्ह का, वहां पे कर्मवाच्य होता है। के द्वारा के माध्यम से हम उसको पहचानते हैं, या फिर कर्ता जहां निर्जीव होता है या कर्ता का लोप होता है, उस वाक्य में कर्मवाच्य होता है। तो आप ये कभी मत भूलिएगा, आप इस सूत्र को ध्यान रखिए। वाच्य को पढ़ते समय जो मैं हर वाचक को पढ़ाने से पहले आपको सूत्र बता रही हूं, आपको उसको ध्यान में रखना है कि कर्ता के तुरंत बाद यदि के द्वारा चिन्ह देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह, तो वहां पे कर्मवाच्य है। या फिर कर्ता निर्जीव है या कर्ता हमको दिख नहीं रहा है, कर्ता गायब है, तो वहां पर भी क्या है, आपका कर्मवाच्य है। तो इन दो चीजों को यदि आप याद रखेंगे तो आप कभी भी कर्मवाच्य को पहचानने में कोई भी भूल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर कर्मवाच्य के वाक्य में आपको के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा मिलेगा, या तो के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा मिलेगा, या फिर इस तरीके के आपको वाक्य मिलेंगे, पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, सिलाई की जा रही है। ठीक है, इस तरीके के वाक्य आपको मिलेंगे जहां पर कर्ता क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, तो कभी भी आप ये बात भूलेगा, इस सूत्र को आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए। कर्तृवाच्य का भी जो सूत्र था जो मैंने बताया था उसको भी हमेशा माइंड में रखिए, कर्मवाच्य का जो सूत्र मैंने बता रही हूं उसको भी दिमाग में रखिए। अगर आप ये सूत्र कभी भूलेंगे नहीं तो आप किसी भी वाक्य में कोई भी वाच्य को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य को हम किस तरीके से वाक्य में पहचानते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में आपको भाववाच्य के बारे में बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि वाच्य बहुत आसान है, सिर्फ उसको समझने का एक तरीका है, और मैं उस तरीके के हिसाब से आपको वाच्य को समझा रही हूं, जिससे कि आप किसी भी वाक्य में पहचानने की गलती ना करें। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भाववाच्य का जो वीडियो आने वाला है उसको भी ध्यान से देखें। थैंक यू।